बारूद बरसाने वाली ये बंदूक, विध्वंस करने वाला ये ग्रेनेड, ये स्नाइपर, ये पिस्टल, ये सिर्फ तस्वीर भर नहीं है। ये मक्कार मुनीर के खिलाफ खलीफा का सबसे बड़ा साक्ष्य है। ये तेहरान में मेड इन पाकिस्तान साजिश का सबसे बड़ा सबूत है। जिन्ना के मुल्क में खामनेई के बदले का यही सबसे बड़ा आधार है, क्योंकि यही वो हथियार है जिससे शिया देश में खूनी कोहराम मचाने के लिए आतंकी मुल्क के जनरल ने आतंकी ब्रिगेड भेजा था, जिससे खामनेई की पीठ पर मुनीर ने प्रहार किया। अपने शत्रुओं को नेस्तनाबूद करने के लिए प्रतिबद्ध आयतुल्ला अली खामनेई को जब आसिम मुनीर की धूर्तता का प्रमाण मिल चुका है, जब इस हथियार को आधार बनाकर साजिश की कड़ी दर कड़ी जोड़ी जा रही है, तब सवाल है कि क्या ईरान में मस्जिदों को भी मुनीर के आतंकियों ने ही जलाया था? क्या मस्जिदों को जलाकर खामनेई को तोड़ना चाहता था मुनीर? क्या अमेरिका का बदला पाकिस्तान से लेने वाले हैं खामनेई? घनघोर आशंकाओं में लिपटे ये चीखते हुए सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। ईरान में मुनीर की मस्जिद वाली साजिश के बारे में विस्तार से बताएंगे, मगर सबसे पहले उस सबूत को फिर से देखिए जो शातिर मुनीर की धोखेबाजी की नई कड़ी है। यह ईरान के शहर तबरीज से जब्त किए गए हथियार है। इसमें वो हथियार है जो पाकिस्तान की सेना प्रयोग करती है। देख लीजिए, इसमें G3 राइफल्स हैं, MP5 सब मशीन गन है, PK8 असॉल्ट राइफल्स हैं। इसके अलावा तुर्की में बने MPT-76 राइफल, कैनिक TP9 पिस्टल, अम्यूनिशन, मैगजीन और ऑप्टिकल स्कोप्स हैं। ये उन दंगाइयों से जब्त किए गए हैं जो ईरान में सड़क पर थे, आग लगा रहे थे, जो प्रदर्शनकारियों के बीच में घुसकर तबाही मचा रहे थे, जिसे आसिम मुनीर ने भेजा था एक शिया देश को तबाह करने के लिए। इन्हीं हथियारों से खून बहाया जा रहा था। ये बता रहे हैं कि ट्रंप के इशारे पर मुनीर ने ईरान को जलाने की पूरी साजिश रची थी, क्योंकि इसके प्रमाण सिर्फ हथियार नहीं है। हथियारों के अलावा हिंसा का बांग्लादेश मॉडल भी आसिम मुनीर की साजिश की ओर इशारा कर रहा है। जिस तरह बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने हिंसा कर तख्ता पलट किया था, कमोबेश वही जेंजी वाली साजिश ईरान में थी। शेख हसीना को ढाका की सत्ता से हटाने के लिए ISI ने पूरी प्लानिंग की थी। उसी तरह खामेनेई को सत्ताहीन करने के लिए पूरी ताकत लगाई गई थी। अब जब हथियार वाली साजिश बेनकाब हो चुकी है, तब लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान की मस्जिदों में आग भी मुनीर के भेजे आतंकियों ने ही लगाई थी? वो देश जो 4 दशकों से धर्म की धुरी पर घूम रहा है, जो इस्लामिक सत्ता की शक्ति का केंद्र है, उस देश में जहां 99% मुसलमान हैं, उसी ईरान में 30 से ज्यादा मस्जिदों को जला दिया गया। ईरान में मुसलमानों ने मस्जिद फूंक दिए, प्रदर्शनकारियों ने उस अल रसूल मस्जिद को जला दिया, जो शिया इस्लाम की बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद में आयतुल्ला अली खामनेई ने भी कभी नमाज पढ़ी थी। जिस मस्जिद को ईरान के इस्लामी शासन का प्रतीक माना जाता है, उसे ईरान के लोगों ने ही कैसे जला दिया होगा? जब आसिम मुनीर के खिलाफ खलीफा को हथियार वाला साक्ष्य मिला है, तब से शक की सुई इस्लामाबाद की ओर घूम रही है। मक्कारी में PhD धारी आसिम मुनीर पर ही ईरानी मस्जिदों को जलाने का संदेह है, क्योंकि वैचारिक दुश्मनों की मस्जिद जलाने में आसिम मुनीर को महारत हासिल है। ये तस्वीरें उसकी साक्ष्य हैं। ये तस्वीर ठीक 1 साल पुरानी है, पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की उस मस्जिद की है जिसे मुनीर के इशारे पर तोड़ दिया गया था, उसे जला दिया गया था। कहने के लिए दासका की इस मस्जिद को अतिक्रमण के कारण ध्वस्त किया गया, लेकिन असली वजह यह थी कि ये नूर मस्जिद अहमदियों की थी। वो अहमदिया जिसे आसिम मुनीर जैसे पाकिस्तानी सच्चा मुसलमान नहीं मानते, जिनके साथ वैचारिक अंतर किया जाता है, उनकी मस्जिदों की मीनारों को ढा दिया जाता है। यही वैचारिक अंतर पाकिस्तान और ईरान में भी है। ईरान से भी पाकिस्तान की दुश्मनी पुरानी है, शिया और सुन्नी वाला अंतर है। इसीलिए खलीफा के देश में लोगों को शक है कि आसिम मुनीर के भेजे हुए टेरर ब्रिगेड ने ही मस्जिदों में आग लगाई हो। सच ये है कि मुस्लिम देशों का असली खलीफा खामेनेई है और मुनीर को यह बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। इस्लामिक देशों का खलीफा बनने के लिए खामेनेई का सत्ता परिवर्तन अवश्य है। मुनीर ये बहुत अच्छी तरह जानता है कि खामेनेई की सबसे मजबूत कड़ी मजहब है, मस्जिद है। वहीं से समूचे ईरान में खलीफा की स्वीकार्यता है। अगर खामेनेई को कमजोर करना है तो मस्जिद की तबाही एक विकल्प है। इसीलिए शक है कि खुद खलीफा बनने के लिए मुनीर ने खामेनेई के खिलाफ मस्जिद जलाने वाली साजिश रची है। अगर इस कथ्य के तथ्य मिल गए, घटनाएं सत्य हो गई, तो फिर खलीफा ऐसा पलटवार करेगा जो इस्लामाबाद के पावर सेंटर को तबाह कर देगा। क्योंकि हथियार वाली साजिश को तो एक बार की खामेनेई भूल भी सकते हैं, लेकिन मस्जिद जलाने वाली घटना को एक इस्लामिक धर्मगुरु
कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि वही खामनेई का भी आधार है।